सच्चे हृदय से सत्कृत स्मरण, सच्चे हृदय से स्मरण कर ले तो सभित्वा मंडलम भानो, सभी मंडलों को बेधते हुए, भानु नाम सूर्य मंडल, सूर्य मंडल को कोई पार ही नहीं कर सकता भगत के अलावा, उस सूर्य मंडल को भी पार करके सभित्वा मंडलम भानो परम धामाधिगच्छति, वो हमारे परम धाम को चलाता है। श्री नारायण स्वयं श्री भागवत जी में कह रहे हैं, वो लोग हमारा ध्रुव को प्राप्त हुआ। इसलिए स्वामी कह रहे मैंने हमारे तुम निकट में वासी, तुम हो अलख पुरुष अविनाशी, बिना डोरी करी नाच नचायो, मैं अजान गति जानी न पायो, मैं अजान गति जानी न पायो। आज मानो केवल अनजान बन के बैठा है प्यारे, ये तुम समझ लो तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कोई कुछ करवा रहा है, हम कुछ करने योग्य है ही नहीं, हमसे कुछ कोई करवा रहा है। माताएं गर्भस्थ होती हैं, 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने जीवन नहीं दिया। 9 महीने तक वहां के गर्भ में जिंदा रहता है, लेकिन धरा पे जीवन नहीं दिया। मरते ही पैदा होते, मर के पैदा होते। माताओं के गर्भ से मोटा बालक भी पैदा होते ना, क्यों? उसने जीवन नहीं दिया कि तुम्हारा जीवन धरा पे नहीं, बस इतने समय था। तो माताओं के गर्भ से निकलने वाले बालक मृत होके निकलते हैं, ये जीवन का है। उसने जीवन नहीं दिया तो यहाँ जीवन दे कौन सकता है? और अगर उसने जीवन दे दिया तो धरा पे कोई ऐसा पैदा नहीं है जो उसे मार सके, ये उसकी प्रधानता है प्यारे। इसलिए हम उसकी शरण में हो जाए। अगर उसने हमारे पे दया कर दिया ना तो संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता। यही कर्म सिद्धांत है। स्वामी कह रहे हैं जग जीवन दास सत तरस अपारा, ये आंखें खुले तो कभी सत का दर्शन भी कर ले प्यारे। मरने तक हम रोज न कर पाए, रोज करने लगेंगे तो हम साधु जीवन में चले गए। साधु कोई चरित्र, साधु कोई पहनावा, साधु कोई भेष नहीं महाराज। साधु एक चरित्र है, साधु एक साधना है। साधु कोई कपड़े नहीं है कि तुम लाल पीला पहनो, तमाम चंदन मंगल लगाओ, तमाम माला सुगंधी पहनो तब साधु बनोगे। साधु बन गया गज, साधना में चला गया, भगवान को नंगे पैर दौड़ना पड़ा। मानो क्या पशुओं को उसने संभाला है, पशुओं को उसने बचाया है। जब जिसने अंतर हृदय से उसे पुकारा, द्रौपदी की सभा में पांडु को देख रही, हमारे परम वीर पुरुष हैं, धरती को जीतने वाले महाराज अर्जुन हैं, सबको मार देने वाले महाराज भीम हैं। सबको देखा, सबने सर झुका दिया, कोई न संभाल सका। बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महावीर, दानकर्ण, कोई ना उनकी रक्षा कर सका। द्रौपदी ने अपने हाथ अपनी वस्त्रावली पकड़ लिया, हम अपनी लाज स्वयं बचाएंगे। जब महाराज दुशासन ने पकड़ा खींचने के लिए, दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। एक अबला नारी उसके प्रभाव को रोक सकती थी, उसके बल को रोक सकती थी। जैसे लगा कि हमारी राज कोई नहीं बचा सकता। क्या किया उसने? दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दिए और क्या कहा? दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। जैसे इतना बोला, आहुआ वो तो अंदर ही बैठा है ना, उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। इसीलिए भगवान को टाइम नहीं लगता है आने में, क्योंकि बैठा अंदर ही, ऐसे बाहर होना है बस। स्वरूप में आ गया। वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाली भुजाएं थक गई महाराज और मुंह के बल गिर पड़ा, लेकिन उस नारी को निर्वस्त्र वो नहीं कर सका, क्योंकि उसकी लाज कोई बचा रहा है बैठ करके। स्वामी कह रहे भगवत हम अंततः उसकी शरण में जाते तो अंततः ना जाए, सब बिगाड़ करके ना जाए, सब खत्म हो जाए तब हम उसकी शरण में ना जाए। हम उसकी शरण में पहले से ही रहे, जिसकी शरण में हमें कभी बात नहीं जाना है ना। वेटिंग लिस्ट में रहने के बाद नंबर आवे कि ना आवे है ना, तो वेटिंग लिस्ट में ना रहो हमारा कन्फर्मेशन, हमेशा कन्फर्म लिस्ट में रहना चाहिए कि हम हैं उसके। अब हम बुरे हैं,
हम बेकार हैं, हम संसार में कुछ कर पाए कि ना कर पाए, वो हमारा भला करेगा कि नहीं करेगा, हमको इससे भी मतलब नहीं है। प्रेम परमार्थ है, प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम निष्काम है, प्रेम निष्कपट है। जहां पे प्रेम निष्काम है, कोई कामना नहीं, कोई छल नहीं, निष्कपट है, उसे प्रेम कहा गया। पहले प्रेम में वासना नहीं है, प्रेम में इच्छाएं नहीं होती है, जहां भोगने की कामना बन जाए उसे प्रेम नहीं कहते। हम परमात्मा के अब भगत भी प्रेमी नहीं है, भगवान अब भगत भी स्वार्थी हो गए। हम भगवान के दरबार दर्शन करने भी जाते कामना रखे, हमारा ये हो जाए, हमारी फैक्ट्री बन जाए, हमारा बच्चा नौकरी पा जाए, हम दर्शन करेंगे माई गंगा, हम दर्शन करेंगे रामलला, हम दर्शन करेंगे वैष्णो माई। अब स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जब स्वार्थ सिद्धि हो जाता है तब दर्शन करने जाते हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ कि हमारा कामे नहीं बना, तुम दर्शन करे कहे जाए, कामे कर। अब देना लेना हो गया, हर जगह स्वार्थ है। हम संसार में भी स्वार्थ रखते हैं, हम भगवान से भी स्वार्थ रखते हैं, हम हर जगह स्वार्थ रखते हैं। इसीलिए हम भिखारी हो गए, हम बहुत गंदे हो गए दादा। इसीलिए परमात्मा हमें पूरी निगाहों से भी देखना नहीं चाहता है, उसने हमें दुत्कार दिया। जगजीवन दास सत तरस अपारा, तरस पानी मंदिर भिखारा। कभी उसका भी दर्शन कर लो, आंखें लग करके प्यारे 2 मिनट के लिए प्राणी को मौन होकर के बैठ जाना चाहिए, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, 2 मिनट के लिए।